साल था 1958। कोपेनहेगन, डेनमार्क। जब लैब में कुछ बंदरों पर काम करते समय साइंटिस्ट लोगों ने ऑब्जर्व किया कि कुछ लैब में रखे हुए बंदर बीमार हैं और उनके सिम्टम्स आदमियों में होने वाली बीमारी स्मॉल पॉक्स से मिलते जुलते हैं। बाद में रिसर्च करने के बाद जून 2022 में इस बीमारी को नाम दिया गया मंकी पॉक्स। साल था 1970। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। जब मंकी पॉक्स का पहला केस देखा गया एक 9 महीने के बच्चे में। पहले तो इस बीमारी को स्मॉल पॉक्स समझा गया, फिर देखा गया कि इस बीमारी के लक्षण स्मॉल पॉक्स जितने घातक नहीं है, लेकिन ये बीमारी तब तक 5 और लोगों को अपना शिकार बना चुकी थी। 1981 से 1986 तक लगभग 300 केसेस ह्यूमन मंकी पॉक्स के मिल चुके थे। इनमें से ज्यादातर ऐसे केसेस थे जो जानवरों से इंसानों में आए थे। 1996 में एक बार फिर यह फैलना शुरू हुआ। अब की बार फर्क सिर्फ इतना था कि यह 88% इंसान से इंसानों में फैला था। 2003 तक यह बीमारी सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका तक ही सीमित थी, लेकिन 2003 में इसका पहला केस अमेरिका में पाया गया। कोई नहीं जानता यह बीमारी वहां कैसे गई, लेकिन कुछ का मानना है ये घाना से मंगाए हुए बीमार चूहों से फैली थी। 2018 में इसका पहला केस यूके में मिला और जुलाई 2022 में इसका पहला केस भारत में पाया गया। मंकी पॉक्स स्मॉल पॉक्स की तरह एक वायरल बीमारी है और ये दोनों बीमारियों के वायरस एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनके वायरसेस एक तरह के डीएनए वायरस हैं, जिनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। यह वायरस इंसानों के साथ साथ चूहों और गिलहरियों में भी फैलता है। यह संभव है कि कोई इंसान किसी भी प्रकार का लक्षण नहीं दिखा रहा है पर वह संक्रमित है। WHO की माने तो मंकी पॉक्स के सिम्टम्स संक्रमण के 5 से 21 दिन बाद दिखने शुरू हो जाते हैं। संक्रमण के शुरुआती लक्षण इन्फ्लुएंजा वायरस के इन्फेक्शन की तरह होते हैं, जिनमें बुखार, बदन दर्द, सर दर्द, थकान भी शामिल है। इस बीमारी से स्मॉल पॉक्स के जैसे दाने निकलते हैं जो साइज में बड़े होते हैं। ये दाने पहले छोटे होते हैं जिसमें एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड भरा होता है, फिर जब दाने बड़े हो जाते हैं तो ये फ्लूइड पीला हो जाता है और कुछ समय बाद फूट जाता है। फूटने के साथ साथ ये अपने पीछे एक दाग छोड़ जाता है जो शरीर पर लंबे समय तक रहता है। अब बात आती है इस बीमारी से बचे कैसे। इस बीमारी के प्रिवेंशन ज्यादातर कोरोना वायरस के प्रिवेंशन से मिलता जुलता है। किसी भी इन्फेक्टेड इंसान के साथ क्लोज कांटेक्ट ना रखें और उसके द्वारा यूज की गई चीजों को ना छुएं। समय समय पर हाथ वगैरह धोते रहें। अब बात ये आती है कि क्या मंकी पॉक्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है? तो जवाब है नहीं, लेकिन सेक्स के दौरान बॉडी क्लोज कांटेक्ट में आती है, जिससे यह बीमारी बहुत तेजी से फैलती है। WHO की माने तो अब तक मंकी पॉक्स से 14,000 केसेस पूरी दुनिया में मिल चुके हैं, जिनमें से 5 की मौत भी हो चुकी है। मंकी पॉक्स से आपको ज्यादा खतरा नहीं है। इसका पहला रीजन तो यह है कि यह बीमारी स्मॉल पॉक्स जितनी घातक नहीं है, और दूसरा रीजन यह है कि जिन लोगों को स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन लग चुकी है वो लोग 85% तक खुद ही सुरक्षित हैं। और तीसरा रीजन यह है कि जिन लोगों को स्मॉल पॉक्स हो चुका है उन लोगों में बीमारी ना के बराबर होती है। और लास्ट में हम बात करने जा रहे हैं कि तब क्या करें जब ये बीमारी हो चुकी है। एलोपैथी में वायरल बीमारी का इलाज नहीं है, बस एलोपैथी में इन सब के सिम्टम्स को सप्रेस कर दिया जाता है। जैसे बुखार और बॉडी पेन को पेन किलर देकर ठीक किया जाता है। इन सब बीमारियों से बॉडी अपने आप लड़ती है। बॉडी इम्यूनिटी को बूस्ट कैसे करें ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, हैव अ नाइस डे।